और लिव इन में अगर रह रहे हो तो वो झगड़े कभी खत्म नहीं होते। वो एक ठप्पा भी लाग जाए कि फलाना की छोरी फलाना का छोरा उड़ रहा कर दे इकट्ठे, और आज न्यारे पड़े उसने उड़ा ब्याह कर लिया, उसने उड़ा ब्याह कर लिया। अगर बनाया है आप भगवान के तो खिलाफ जा रहे हो। आपको जो जेंडर दे के भगवान ने धरती बता रहा है, और आप कल आपकी इच्छा होगी मैंने यो जेंडर नहीं चाहिए दूसरा चाहिए, तो आप उसके तो खिलाफ गए हो ना। उसने भी तो कोई रचना रची थी, उसने भी तो कुछ बनाया था। उसके खिलाफ अगर जाओगे तो उसका विनाश निश्चित है, चाहे किसी भी वे में हो। चाहे प्रकृति के साथ कोई भी छेड़छाड़ हो, चाहे पौधों की छेड़छाड़ हो, चाहे पानी की छेड़छाड़ हो, किसी भी तरह की प्रकृति के खिलाफ अगर जाओगे आपको विनाश देखना पड़ेगा। ये बहुत बार अंडे को दो तरह की चोट पड़ती है। अगर अंडा बाहर से तोड़ा जाओगे, जैसे आमलेट बनाया कुछ और बना, अगर अंडा बाहर से तोड़ा जाओगे तो एक जीव की हत्या हो जाएगी। आपको पता है उसके अंदर एक जीव है, उसकी हत्या हो जाएगी। अगर अंडा अंदर की चोट से टूटेगा, अंदर से अपने फोर्स से टूटेगा, तो एक जीव पैदा होगा। बड़ी महापंचायत थी बिनाड़ खाप के चबूतरे पर है, जो उत्तर भारत की बड़ी पंचायत थी। और ऐसे में जो हरियाणा के सुपरस्टार है केडी भाई साहब भी यहाँ पर पहुंचे थे, और लव मैरिज को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप और पेड़ लगाओ और वातावरण बचाओ को लेकर मुद्दा था। लेकिन पेड़ वाली बात यहाँ मेरे को सुनने को नहीं मिली है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप और लव को लेकर था। तो भाई साहब को आप जानते ही है, पाइया पित्तल से लेके फिर जो काला डोरा, फिर जो थोड़े सा सामाजिक, मैं आ रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो सामाजिक भी है जो इन्होंने गाने निकाले हैं, जिसमें से फौजियों के तंबू में फोड़े गेड़ा मार कर जाइए। तो बदलाव है वो सिंगिंग में हमने देखा। तो बात रहे सर, नमस्कार। राम राम भाई। गाड़ा सूख गया होगा ना, पानी से देख रहा हूँ मैं, वाइट दे रहे हैं, एनर्जी वही है, एनर्जी सही है, एनर्जी तो आ जाएगा अम्मा के। जी जी जी। लव मैरिज को लेकर आपका क्या स्टैंड, आप ये बताइए। सिर्फ लव मैरिज को नहीं, लव मैरिज गोत्र में, गुआन में, गांव में, उसको लेके खास कैसे, क्या मतलब कैसे देखते हो? जुकर बड़े बुड्ढे देखे हैं भाई, ये चीज अच्छी नहीं है। इस चीज से मैं पहले भी बताऊं था, सिर्फ सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ रहा, इससे साइंटिफिक प्रभाव भी पड़ रहा है। साइंटिफिक जैसे कि एक गोत्र में अगर शादी करते हैं तो जो हमारे क्या वो लग रहा है इसने जीन्स, वो मैंने कहीं पढ़ा था, एक लेख पढ़ा था, किसी डॉक्टर ने ही डाल रखा था। तो उसने भी ये बताया कि ये हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक है। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम हो सका है, उसमें कोई बीमारी भी हो सका है भाई, आने वाली पीढ़ी हो सके है बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाए अगर सेम जीन के दो लोग शादी करते हैं तो। मैंने डॉक्टर से बात की, वो कह रहे हैं सब बकवास है, ये कह रहे हैं। हाँ, अच्छा चलो, उसका मन तो कोई शोध नहीं करा, पर ये बकवास चीजें है। और किसी भाई साहब ने बोला था अमेरिका की, मैंने रिपोर्ट देखी है। ये बात अगर झूठी भी हो ना, तो भी मेरे ख्याल से डॉक्टर ने समाज को बचाने के लिए कह देना चाहिए कि बहुत, हाँ, मेरे ख्याल से बकवास कहना तो बहुत ही गलत है। मैं कह दो ठीक है, इस पर शोध नहीं हुआ, पर ऐसा हो सकता है। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में उसमें भी मैं कहना चाहूंगा, मैं बता रहा था कि अगर साथ साथ आप रहोगे, एक गोत्र के भी ना हो चाहे बेशक बिल्कुल सब कुछ ओके है भाई, वोट भी नहीं मिलते, ग्वांड भी नहीं मिलता, फिर भी अगर लिव इन में आप रह रहे हो ना, लिव इन में जब आप एक साथ रहना शुरू कर देते हो, आपके छोटी छोटी बातों में झगड़े होने शुरू हो जाए। और वे झगड़े इसलिए बड़े बन जाते हैं क्योंकि आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं है। अगर आप शादी अपने समाज के साथ मिलकर करते हो, परिवार के साथ मिलकर करते हो, अगर आपका मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया तो अपने शर्म आओगी, नू बेरा है तड़के, या बात बड़ी होगी तो बूढ़ा आके धमकाओगा, या बात बड़ी होगी तो ससुराली आके धमकाओगे, सारा प्रेशर बुआ वाले आऊंगे, मौसी वाले आऊंगे, कितने प्रेशर अपने दिमाग पर आ जाए। तो इसलिए हम अपने झगड़ों को खत्म कर लेते हैं, जो हमने सामाजिक रूप से अगर शादी करी हो। और लिव इन में अगर रह रहे हो तो वो झगड़े कभी खत्म नहीं होते। वो एक ठप्पा भी लाग जाए कि फलाना की छोरी फलाना का छोरा उड़ रहा कर दे इकट्ठे, और आज न्यारे पड़े उसने उड़ा ब्याह कर लिया, उसने उड़ा ब्याह कर लिया। सेम गोत्र की बात कर रहे हैं, गांव गुआंढ की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे मामले मैंने देखे हैं, गोत्र भी नहीं है, साथ में ज्वाइन कर लो ना, साथ में दूसरे गांव के हैं, मतलब सेम गोत्र भी नहीं, दूसरे गांव के, थोड़ा स्पेस दे दो उनको फिर भी है जो उनको मार दिया जाता है। ऐसे बहुत सी चीजें, अभी गोत्र भी सेम नहीं है, अलग अलग कास्ट से है। मारने के पक्ष में तो मैं नहीं हूँ, अब भाई बच्चों को मारा जाना चाहिए। मैं पहले भी बताऊं था स्टेज पे कि देखो अंडा हो है ना, अंडा, अंडे को दो तरह की चोट पड़ती है। अगर अंडा बाहर से तोड़ा जाओगा, जैसे आमलेट बनाया कुछ और बना, अगर अंडा बाहर से तोड़ा जाओगा तो एक जीव की हत्या हो जाएगी। आपको पता है उसके अंदर एक जीव है, उसकी हत्या हो जाएगी। अगर अंडा अंदर की चोट से टूटेगा, अंदर से अपने फोर्स से टूटेगा, तो एक जीव पैदा होगा। तो इन बच्चों को अंदर की फोर्स से जगाना है, इन बालका तो मोटिवेट करना, बिठा कर समझाना है। माँ बाप के पास समय नहीं है एक तो बात करने का, दूसरा शर्म बन रही है आपस में। मुद्दे माँ बाप ना आपस में अपने शर्म है, और ये जायज है, अपने सामाजिक शर्म जो संस्कार है। कई बार तो ये तो बहुत ही ज्यादा मुद्दे, हम अपना बहुत बार नू इच्छा हुआ जनू बाबू के पैर दाब लूं या बाबू की सेवा करूं, लेकिन आपस में शुरू तो वो संस्कार में इतनी शर्म बन रही है, आप वो चीज कह नहीं पाते कि बाबू मैं तेरी सेवा करना चाहूँ,
बाबू मैं तेरे पैर दाबना चाहूँ। तो जब इस तरह के मुद्दे आते हैं शादी तक के या कुछ ऐसा मुद्दा, महसूस तो होता ही है माँ बाप को कि अपने घर में बालक किस दिशा में जाने लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बेरा लगने लग गया है। बस वो जब बेरा लगना शुरू हो ना, अगर उस टाइम उस बात का जिक्र बेटा बेटी पे बैठ के कर लिया जाए कि बेटा मैंने थोड़ा थोड़ा नू लग गया है, बेटी मैंने थोड़ा थोड़ा नू लग गया है, तो हो सके बात थोड़ी सुलझ जा। हम उस बात का जिक्र तब करते हैं जब वो बात बहुत आगे तक बढ़ जाए। जो कैंसर का लगभग आपने देखा होगा, गांव में अवेयर नहीं है लोग। कैंसर की बीमारी ना जब दिखाने जाओगे जब वो चौथी स्टेज पे लेगी, अगर पहली स्टेज पे उसको संभाला जाए तो कैंसर से बचा जा सके। यो भी एक तरह का कैंसर तो मतलब बहुत बड़ा लूप होल हमारे पेरेंट्स के अंदर भी है। हाँ, दोनों वो कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं बच्चों का भी। और इस पूरे समागम के अंदर मैंने जितने वक्ताओं को सुना उसमें से एक मैंने आपकी जो ये बात है ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी। धन्यवाद। कि माँ बाप को भी अवेयरनेस होना चाहिए, अपने बच्चों से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप नहीं कनेक्ट होंगे तो बच्चा तो डरेगा कुछ बताने से। स्कूलों में भी ये चैप्टर आना चाहिए। जी, जी। अपना शनिवार ने बाल सभा आया करती, हम बाल सभा कलाकार बने हैं, सर ने तो पता है सारा, सर ने स्पोर्ट भी बहुत किया। बाल सभाएं जो आया करती ना, वे बाल सभा एज इट इज चलनी चाहिए और उनमें इन मुद्दों को शामिल करना चाहिए। छोटे बच्चों के ये बालक बिल्कुल नए नए बालक है, छोटे छोटे बालक है, इनको आज अगर सिखाना शुरू कर देंगे तो बड़ा होने तक इनके दिमाग में सारी बात बैठ जाएंगी। अगर इनको सोचा ना 21 साल का हो पाचा समझावांगे, उस टाइम कौन समझेगी, क्योंकि इसके दिमाग ने जिस टाइम इसका दिमाग तैयार होने लग रहा था ना, उस टाइम वो चीजें सुनी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में हम देने एक लड़का लड़की अगर वो एक किसी रिलेशन में है, वो शादी करना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को बताने में वो डरते हैं। वो डर और उनके माँ बाप के द्वारा दिया गया हुआ डर है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि वो कनेक्टिविटी नहीं थी, है ना। माँ बाप कभी नहीं देते अपने बच्चों को, माँ बाप कनेक्टिविटी नहीं थी तो वो डरेगा ही बच्चा। अगर वो फ्रेंडली रहते कि बेटा जो भी होगा हमें बताना, हम देखेंगे, उसको हम करेंगे। एक बालक अगर खेल में मेडल लेकर आवे उसमें कोई डर नहीं लगता। जब राज्यों का फोन पे बता दिया बाबू मेडल लिया है, बाण लग रहा हूँ घर। लव मैरिज में डर नहीं है, वो आपकी गलती है। सेक्सुअलिटी के ऊपर कभी बात ही नहीं करते माँ बाप, नहीं करते। कभी कॉन्डम्स के लेके या पीरियड्स को लेके कभी बात नहीं करते हैं। वो चीजें तो चलो मैं भी नहीं चाहता इतना एडवांस हो जाएगा, मम इतना भी एडवांस मैं तो नहीं चाहता। हालांकि अंग्रेजों में कल्चर है, लोग कहते हैं कि गांव में होना बहुत जरूरी है। एक सर्वे आया उसके अंदर कहा गया कि गांव के अंदर इन चीजों को लेकर है जो एक्सप्लोर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसको पता नहीं था कि तेरे आपके साथ ये हुआ क्या है, लेकिन उनको है जो उनकी मैं जो कह रहा था ना कि खाप पंचायत में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो नहीं थी सर। थी, बिल्कुल थी। महिलाएं 1% भी नहीं थी सर। अच्छा चलो मैं लेट आया, 1% भी नहीं बैठा था पंडाल के अंदर, मात्र जो 2-3 आगू थी नेता, किसान नेता वो थी। अब खुद बताइए। वही मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कोई खाप ऐसा फैसला ले जिसमें महिलाओं की भागीदारी हो। बहुत सारी बात सिंदर भाई जी ने भी बात की, बड़ा अच्छा महिला टीम अगर जुड़ेगी तो जो ये लव मैरिज के केस है इन बालकों तक जो लेडीज है, खासकर लेडीज ने लेडीज समझा सका कई बात, आदमी वो बात नहीं बता सकता जो एक लेडीज दूसरी को बता सके। जब अपनी खाप के पास ऐसी टीम होंगी ना कि हमारे द्वारा 10-12 लड़कियां ऐसी हैं जो बोलना जानती हैं, समझाना जानती है, वो लड़की ने समझा का बैठ कर, और आदमी की जो टीम है वो लड़का ने समझाओ तरीका से, बिना प्रेशर, बिना डराए, बैठ कर आराम से समझा, बेटा देख तू स्टेप ले लेगा, यो रिजल्ट होगा इसका, बिना डर। मतलब छोटी छोटी काउंसलिंग होनी चाहिए गांव के अंदर, स्कूल के अंदर। लेकिन यहाँ पर किसी बच्चे को या लेडीज को किसी को भी यहाँ पर संबोधित करके बताया ही नहीं गया। होनी चाहिए। होना क्या है, किस पे हमने ये पंचायत की है, सिर्फ बताया गया ये चीजें गलत है, ये वो है, इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं दिए गए। जो बड़ा ब्याह हो ना, एक आधी तीड़ रह जाकर कई बार, तो नु मान लो बहुत बड़ा ये आयोजन था, और छोटी मोटी अगर कोई चूक रहेगी, मैं भी गांव का ही हूँ और मैं भी बिनान खाप से हूँ, अगर कोई चूक रहेगी मीडिया के साथियों की तरफ से भी और सबसे मैं माफी मांगना चाहता हूं। और आने वाले टाइम में मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने अपने बड़े बुढ़ों को फैसला लेते हुए देखा है, आने वाले टाइम में इस पर जरूर अमल करा जाएगा। और महिलाओं की भागीदारी की आप बात कर रहे थे, आज रीमन नैन बहन यहाँ कार्यकारिणी की सदस्य 0.5 मैं कह तो रहा हूँ। हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ेगी, अभी शुरुआत हुई है। अच्छा सर, आपकी कविताई के अंदर भी मैंने चेंज देखा है। एक टाइम था पाया पित्तल और अब आप देशभक्ति, और बहुत से मैंने ऐसे आपके देखे हैं। कैसे ये चेंज आया? वही मैं माहौल देखा, दूसरे पत्रकार साथी ने बताने लग रहा था ये चेंज मेरे को। सर की मैं बात बताऊं था, मैं कोई भी पोस्ट डालूं, कोई भी सोशल गाना करूं, सर का कमेंट आऊगा, वाह बेटे बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा, इस दिशा में काम करना चाहिए। मेरे गांव के और लोगों की सराहना जब मैंने मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाए और उस टाइम नू लगने लग जाए। मैंने गांव में बैठ के मेरे गांव के लोग अगर देख रहे हैं कहीं से, तो उसमें सब तरह के लोग हैं, उसमें मेरे अध्यापक भी हैं, मेरे खाप के प्रधान भी हैं, मेरे गांव के छोटे छोटे बालक भी हैं। तो वे जब दिमाग में आना शुरू हो जाए और थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आओ, तो चेंज आ जाए। गाने में भी चेंज आवा है, कलम में भी चेंज आवा है, और कुछ भाई व्याप अच्छा हुए थोड़ा बहुत चेंज आ जाए या फिर एज के अनुसार चेंज आ जाता है। एज तो कितने बुढ़ा हो लिया मैं, पर आ जाए कई बार। नहीं मतलब बोलते ना ये 17-27 का होता है, उसके बाद फिर आदमी थोड़ा धार्मिक होने लग जाता है, और वही चेंज बड़ा चेंज जब आ जाए घर में, जब बेटियां हो जाती है ना,
तो बेटियां बाप को बहुत जिम्मेदार बना देती हैं और बहुत सोच समझ के काम करने पे मजबूर कर देती है, और जरूरी भी है वो। तो भाई फिलहाल देखा आपने एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है, लड़का लड़की से ब्याह कर रहा है, हाँ। लड़की लड़की तक, लड़का लड़का तक कर रहा है। ये समाज में इंस्टाग्राम है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा प्रमोट होने लग रहा है। हाँ, हाँ। क्या कुछ कहना चाहोगे? जो प्रकृति के खिलाफ कोई भी काम होगा ना, उसमें विनाश निश्चित है, जो कुछ भी हो। अब पेड़ काटते लोग हैं तो आज हम देख रहे हैं ना कि क्या क्या दिक्कतें आनी शुरू होगी। लेकिन वो लोग कह रहे हैं हमारी आजादी है, चलो उनकी संविधान को हमें जो पूरा अधिकार देता है, कॉन्स्टिट्यूशन वो 19 इस लेवल की सोच पता नहीं कब होगी, क्यों होगी। भाई जो प्रकृति भगवान ने अगर बनाया है, आप भगवान के तो खिलाफ जा रहे हो। आपको जो जेंडर दे के भगवान ने धरती बता रहा है, और आप कल ना आपकी इच्छा होगी मैंने यो जेंडर नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो आप उसके तो खिलाफ गए हो ना। उसने भी तो कोई रचना रची थी, उसने भी तो कुछ बनाया था, उसके खिलाफ अगर जाओगे तो उसका विनाश निश्चित है, चाहे किसी भी वे में हो। चाहे प्रकृति के साथ कोई भी छेड़छाड़ हो, चाहे पौधों की छेड़छाड़ हो, चाहे पानी की छेड़छाड़ हो, किसी भी तरह की प्रकृति के खिलाफ अगर जाओगे आपको विनाश देखना पड़ेगा। ये बहुत बार आपने देखा भी होगा, ये भी कोरोना आया था, सारा का जाडा चढ़ा दिया था ना, तो कहीं ना कहीं चाइना में बैठ के प्रकृति से छेड़छाड़ हुई, जीव खा रहे हैं, कोई भी चीज है, कोई भी छेड़छाड़ है, वो आपको रिजल्ट देगी, किसी दिन निशा दे देगी, जमानू जिंदगी तो उलझ ये पुलझ हो जाएगी। सिंगर भी इसी लाइन में है, छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक धड़ा है वो कहता है कि ये सिंगर भी पता नहीं क्या अनाप शनाप गाते रहते हैं। ना ठीक भी गाँव नरेंद्र कौशिक जी बदल एक गाँव धड़ा है, वो कौन फॉलो एक धड़ा करता कहता है ऐसा। सब तरह के लोग होंगे। सब तरह के हाँ, नू तो पत्रकार में भी सब तरह की बात कहूँ भाई, इसने बोलना को नहीं आता, वो बहुत बढ़िया बोल गया, तो सब तरह हमारे में भी नुए हैं। जी। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश वाली तो उम्र को नहीं हुई, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी, जो रिक्वेस्ट बड़ा कर दीजिए। जो बड़ा ने जो डिसीजन बढ़िया का होगा ना, युवा साथियों हाथ जोड़ के अपील है, बड़े कदे भी गलत सलाह नहीं देंगे, जो भी फैसला खा पंचायतें मिलकर लेंगी उसने फॉलो करियो, बस ये है हाथ जोड़ के अपील। धन्यवाद।